हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सर्बिया के वर्क वीज़ा के रिलेटेड। हालांकि मैं इस चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हैं वही प्रोवाइड करता हूँ, और जो मेरे अपने रिसर्च के अनुसार होती हैं इन्फॉर्मेशन, वही मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ताकि आप अवेयर रहो और अपने पैसे और अपना टाइम, कीमती टाइम अपना बचा के रखो। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ सर्बिया के वर्क वीज़ा के रिलेटेड। तो इसकी जो वर्क वीज़ा है वो टाइप डी लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, जिसमें दो तरीके से ये होता है। अगर आप 90 डेज से कम के लिए सर्बिया जा रहे हो, या फिर 180 दिन तक के लिए ही जा रहे हो, या इससे ज़्यादा के लिए, मतलब आप शॉर्ट टर्म काम के लिए जा रहे हो, तो आपको 90 दिन का इसमें वर्क परमिट मिलेगा, जिसमें 90 दिन ही काम करने के लिए रहोगे वहाँ, जो कि आप टूरिस्ट वीज़ा में भी ये मिल सकता है इसके रूप में भी। और दूसरा है जो 180 दिन के लिए काम के लिए ये वर्क परमिट मिलेगा आपको। तो इसमें जो होता है वो आप 180 दिन के लिए ही सर्बिया में रह सकते हो, और अगर आप बढ़ाना चाहते हो 36 महीनों के लिए एक्स्ट्रा आगे, तो इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और 180 दिन जब तक आप रहोगे उस कंडीशन में, आपको अगर और ज़्यादा रहना है तो उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। वो होता है सिंगल परमिट, जो कि आपको यूनिफाइड परमिट मिलता है सर्बिया का, जिसमें आप 36 महीने के लिए वहाँ रहोगे सर्बिया में। तो इसके लिए आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्बिया कंट्री का एम्प्लॉयर होना चाहिए, वो आपको एक जॉब ऑफर दे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, उसके बेस पर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। और आपके पास ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ की वैलिडिटी का, आपके पास पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आपको एक एम्प्लॉयर आपका जो वो उसकी कंट्री में आपके लिए वर्क परमिट लेगा, वो एम्प्लॉयर ही लेता है। इसके लिए आप वीज़ा जो अप्लाई करोगे उसकी जो कॉस्ट है वो है 200 यूरो, जो कि तकरीबन 23 से 24 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में बनेंगे, वो आपको पे करना ही पड़ेंगे। और वहाँ की जो करेंसी हैं वो इंडिया के मुकाबले वीक हैं, मतलब इंडियन की जो करेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 1.25 लाख उनकी सर्बियन डॉलर है, दिना डॉलर होती है सर्बियन, जो कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगी महीने की, जो कि बहुत ही कम होती है एज़ पर इंडिया के हिसाब से। मतलब इंडिया का जो करेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसके बेस में, जो तकरीबन माना है कि 500 से 600 यूरो ही मिलेगी आपको, यूरो में हो तो 500 से 600 रुपये यूरो, जो कि कन्वर्ट करेंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये मंथ की इनकम होगी। तो एजेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू सर्बिया जा रहे हो तो उसमें आपको है ना, सबसे पहले तो जो करेंसी है वो उसकी वीक है। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप सर्बिया के अलावा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में जाओ। ये यूरोपियन कंट्री है बट शेंजन का पार्ट है नहीं है सर्बिया, तो ये शेंजन के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो वीज़ा है वो अलग से कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप किसी यूरोपियन अदर कंट्रीज़ में घूमना चाहते हो तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप किसी अदर कंट्री में ही अप्लाई करो सर्बिया के अलावा। हालांकि सर्बिया में रहना और खाना ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और बहुत ही कम लगता है वहाँ रहना और खाना। तो लेकिन आपकी जो इनकम होगी वो भी तो वापस कम ही होगी। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप दूसरी कंट्री के लिए चूज़ करो, जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए। बाकी जो सर्बिया रहना खाना वो आपको 20-30 हज़ार में रहना और खाना ये सारा हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो भी 60-70 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, शुरुआती जो सैलरी होती है। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर या किसी ऐसे वर्क में जा रहे हो जिसकी मतलब ज़्यादा डिमांड है और आईटी स्किल्स हैं, उनमें ज़्यादा होती है सैलरी, बट जो अदर्स है जैसे ड्राइवर हैं, वेयर हाउस से जॉब्स होती हैं, उनमें बहुत ही कम होती है सैलरी। आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप सर्बिया जा रहे हो तो ध्यान रखना आपके एजेंट ज़्यादा पैसे मत देना, और इसकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा ही है,
200 यूरो मतलब कि 23,000 40,000 रुपये वर्क वीज़ा के लिए लगता है। और अगर आप ट्राई करो तो आप खुद ही वहाँ अप्लाई करो, वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं उनसे कांटेक्ट करो, तो वो क्या आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे जिससे कि आप ये सर्बिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की जो रहने की कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी कम है, बहुत ही कम है मतलब, तो उसके हिसाब से सैलरी भी बहुत कम होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी अदर कंट्री में जाओ तो अच्छा है। बाकी ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी हैं, तो ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।